एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां लोग सादगी से अपनी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। बचपन से लेकर जवान होने तक दोनों ने हर पल साथ बिताया था। चाहे खेतों में काम करना हो, नदी किनारे बैठना हो या मेले में घूमना, अर्जुन और समीर हमेशा साथ रहते थे। लेकिन दोनों के सपने अलग थे। अर्जुन थोड़ा बड़ा सोचने वाला लड़का था। वो हमेशा कहता, मैं एक दिन शहर जाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा। वहीं समीर का मानना था, भाई असली सुकून तो गांव में ही है। यहाँ कम है लेकिन चैन है। सुबह सुबह वो अपना छोटा सा बैग लेकर समीर के पास पहुंचा और बोला, भाई मैं आज शहर जा रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। समीर थोड़ा उदास हो गया। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। देख अर्जुन, शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। वहां हर कोई अपने मतलब का होता है। लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अडिग था। उसने समीर को गले लगाया और बोला, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही सफल होकर वापस आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही अर्जुन को एहसास हो गया कि उसने जितना सोचा था, हकीकत उससे बहुत अलग है। पहले ही दिन उसे रहने के लिए सस्ता कमरा ढूंढना पड़ा। किराया ज्यादा था और जगह छोटी। फिर शुरू हुआ काम ढूंढने का सिलसिला। उसने होटल में नौकरी के लिए कोशिश की, एक दुकान पर काम मांगा, डिलीवरी बॉय बनने की भी सोची, लेकिन हर जगह उसे या तो मना कर दिया गया या काम मिला तो कुछ ही दिनों में छूट गया। कभी मालिक डांटता, कभी पैसे कम मिलते, तो कभी काम बहुत मुश्किल होता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। अब अर्जुन पूरी तरह थक चुका था। एक रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसके पास पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। उसने अपने आप से कहा, शायद समीर सही कह रहा था, शहर हर किसी के लिए नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। मैं वापस अपने गांव जाऊंगा, वहीं से नई शुरुआत करूंगा। उसने अपना सामान बांधा और सोनापुर गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। ताजी हवा, अपने लोग और वो पुरानी यादें। लेकिन उसके दिल में एक दर्द भी था, नाकामयाबी का दर्द। गांव आते ही अर्जुन सीधे अपने दोस्त समीर के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने समीर की पत्नी खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे अर्जुन भैया, आप कब आए? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी अभी आया हूँ। समीर कहाँ है? समीर की पत्नी ने कहा, वो अपनी बिरयानी की दुकान पर गए हैं। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। बिरयानी की दुकान? उसने सोचा, ये कब हुआ? समीर ने तो कभी बताया ही नहीं। अब अर्जुन के मन में उत्सुकता बढ़ गई। वो तुरंत समीर की दुकान की ओर चल पड़ा। अर्जुन तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। समीर ने बिरयानी की दुकान कब खोली? क्या वो सच में इतना आगे बढ़ गया है? जैसे ही अर्जुन बाजार पहुंचा, उसने देखा कि एक जगह काफी भीड़ लगी हुई है। लोग लाइन में खड़े थे और सबके हाथ में बिरयानी के प्लेट थे। दूर से ही एक बड़ा सा बोर्ड नजर आया, समीर बिरयानी सेंटर, स्वाद जो दिल में बस जाए। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया। वो धीरे धीरे भीड़ को पार करता हुआ अंदर पहुंचा और वहां उसने देखा कि समीर खुद काउंटर पर खड़ा होकर ग्राहकों को बिरयानी परोस रहा था। समीर ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे अर्जुन, तू आ गया। दोनों दोस्त तुरंत एक दूसरे के गले लग गए। इतने समय बाद मिलकर दोनों बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद दोनों एक कोने में बैठ गए। समीर ने पूछा, कैसा रहा शहर का सफर? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मत पूछ भाई, बहुत मुश्किल था। फिर उसने अपने 6 महीने के संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसे काम नहीं मिला, कैसे उसने हर जगह कोशिश की और आखिर में कैसे वो हार कर वापस आ गया। समीर चुपचाप सुनता रहा।
बातचीत के दौरान अर्जुन ने धीरे से कहा, भाई, अगर तेरे पास दुकान में कोई काम हो तो बता दे, मैं भी तेरे साथ काम कर लूंगा। समीर थोड़ा असहज हो गया। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अर्जुन, अभी दुकान छोटी है और मेरे पास पहले से ही 2 लोग काम कर रहे हैं। अभी किसी और की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अर्जुन का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर रहा। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ गया। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। अर्जुन उदास मन से अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने देखा कि वो परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। शहर की असफलता, समीर से उम्मीद और फिर मना कर देना। उसकी पत्नी ने ध्यान से सब सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम दूसरों पर क्यों निर्भर हो? तुम खुद कुछ क्यों नहीं शुरू करते? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। मैं? लेकिन क्या? पत्नी ने कहा, तुम भी बिरयानी की दुकान खोलो, लेकिन कुछ अलग करो। ये बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। अगले ही दिन उसने मेहनत शुरू कर दी। थोड़े पैसे उधार लिए, कुछ सामान खरीदा और बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल दी। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, 70 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी। ये आइडिया बिल्कुल नया था। पहले दिन ही लोग उत्सुकता से उसकी दुकान पर आने लगे। सिर्फ 70 रुपए में अनलिमिटेड? देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। लोग लाइन में खड़े होने लगे। हर कोई उसकी बिरयानी की तारीफ करने लगा। उसकी कमाई तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में अर्जुन की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। दूसरी तरफ समीर ये सब देख रहा था। पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में जलन पैदा होने लगी। ये कैसे हो गया? मेरी दुकान पहले से थी, फिर भी अर्जुन आगे कैसे निकल गया? अब उसके दिल में दोस्ती से ज्यादा जलन घर कर चुकी थी। समीर अपनी दुकान के कोने में बैठा हुआ था। सामने कुछ ही ग्राहक थे, जबकि कुछ दिन पहले तक यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी। उसकी नजर बार बार सामने वाली सड़क पर जा रही थी, जहाँ अर्जुन की दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग हंसते हुए, खुश होकर अर्जुन की दुकान से बिरयानी खा रहे थे। कोई कह रहा था, वाह, इतना स्वाद और सिर्फ 70 रुपए में अनलिमिटेड। कोई बोल रहा था, अर्जुन भाई ने तो कमाल कर दिया। ये सब सुनकर समीर के दिल में धीरे धीरे जलन बढ़ती जा रही थी। पहले तो उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, वो भी मेरा दोस्त है, उसकी तरक्की में खुश होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी सोच बदलने लगी। अब उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर अर्जुन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। एक रात समीर अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में वह बहुत परेशान था। उसने खुद से कहा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी उसे अपने गांव के बाहर एक पुरानी जगह याद आई। वह था एक रहस्यमयी जादुई पेड़। गांव में इस पेड़ को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे, ये पेड़ इंसान की मनोकामना पूरी कर सकता है, लेकिन बदले में कुछ न कुछ मांगता जरूर है, और जो भी गलत इरादे से वहां जाता है उसे सजा भी मिलती है। समीर ने पहले कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसकी हालत ऐसी थी कि वह कुछ भी करने को तैयार था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। समीर धीरे धीरे उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी शाखाएं अजीब तरह से फैली हुई थी और हवा चलने पर उससे अजीब सी आवाजें आ रही थी। समीर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वह पेड़ के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे मदद चाहिए। मैं अपने दोस्त अर्जुन की दुकान बंद करना चाहता हूँ। उसका धंधा खत्म कर दो। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। फिर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। समीर डर गया, लेकिन उसने अपनी बात दोहराई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज उसके दिमाग में गूंज रही हो।
तुम जो मांग रहे हो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समीर ने बिना सोचे समझे कहा। मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। समीर ने अपनी जेब से कुछ सामान निकाला, मिठाई, पैसे और कुछ पूजा का सामान। उसने पेड़ के नीचे रख दिया और बोला, बस मेरा काम कर दो। तेज हवा और बढ़ गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। समीर को लगा कि उसकी बात मान ली गई है। वह वहां से चला गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अर्जुन सुबह अपनी दुकान खोलता है, लेकिन आज कुछ अलग था। जहां रोज सुबह से ही भीड़ लग जाती थी, वहां आज सिर्फ 2 से 3 ग्राहक थे। अर्जुन ने सोचा, शायद आज लोग देर से आ रहे होंगे। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और ग्राहक नहीं आए। अगले दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन। अब हालत ये हो गई कि अर्जुन की दुकान पर दिन भर में सिर्फ 1 या 2 ग्राहक आते थे। वहीं दूसरी तरफ समीर की दुकान पर धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। अर्जुन परेशान हो गया। उसने सोचा, अचानक ऐसा क्या हो गया? मेरी बिरयानी तो पहले जैसी ही है। उसने अपने खाने की क्वालिटी चेक की, सब ठीक था, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। घर पहुंचकर अर्जुन उदास बैठा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? दुकान पर काम कैसा चल रहा है? अर्जुन ने दुखी होकर कहा, सब खत्म हो गया। पता नहीं क्यों लोग आना बंद हो गए। पत्नी ने उसे समझाया, हिम्मत मत हारो, शायद ये बस कुछ दिनों की बात हो। लेकिन अर्जुन के मन में डर बैठ चुका था। पूरा 1 हफ्ता ऐसे ही निकल गया। हर दिन अर्जुन उम्मीद करता कि आज ग्राहक आएंगे, लेकिन हर दिन वही निराशा मिलती। अब उसकी हालत खराब होने लगी, पैसे खत्म होने लगे, उधार बढ़ने लगा। एक रात अर्जुन बाजार जा रहा था। उसे कुछ जरूरी सामान खरीदना था। रास्ता थोड़ा सुनसान था और वही रास्ता उस जादुई पेड़ के पास से जाता था। जैसे ही वह वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर अचानक पेड़ की तरफ गई और जो उसने देखा, उसे देखकर वह चौंक गया। वहां समीर खड़ा था। समीर पेड़ के सामने कुछ कर रहा था, जैसे कोई पूजा या बलि दे रहा हो। अर्जुन को शक हुआ। वह धीरे धीरे छुपकर पास गया और उसने साफ देखा कि समीर पेड़ से कुछ मांग रहा है। अर्जुन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अर्जुन को अब सब समझ आ गया। यही वजह है, इसी ने मेरा धंधा खराब किया है। उसका दिल टूट गया। अर्जुन उस रात घर तो आ गया था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो बार बार देखा। हर बार उसका दिल टूट रहा था। जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, वही मेरे साथ ऐसा कर सकता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। लेकिन इस बार अर्जुन ने फैसला कर लिया था, अब सच्चाई सबके सामने आएगी। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन उठ गया। उसने अपने मोबाइल को अच्छे से संभाला और सीधे गांव के चौक की तरफ निकल पड़ा। गांव का चौक वो जगह थी जहां सुबह सुबह लोग इकट्ठा होते थे। कोई चाय पीता, कोई बातें करता, तो कोई अपने काम पर जाने से पहले रुकता। आज अर्जुन ने वही जगह चुनी थी। धीरे धीरे गांव के लोग वहां जमा होने लगे। किसी ने पूछा, अरे अर्जुन, आज सुबह सुबह सबको क्यों बुलाया है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, आज मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं, ऐसी सच्चाई जो शायद आपको हिला देगी। सब लोग हैरान हो गए। उधर समीर भी वहां पहुंच गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अर्जुन ने बिना देर किए अपना मोबाइल निकाला। उसने सबके सामने वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, रात का अंधेरा, जादुई पेड़ के नीचे खड़ा समीर, उसके हाथ में भेंट, बलि, और वो पेड़ से कुछ मांग रहा है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अचानक गांव वालों में हलचल मच गई। ये क्या है? समीर ने ऐसा कैसे किया? अपने ही दोस्त के साथ धोखा।
अब लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, समीर, क्या ये सब सच है? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे और आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, हाँ, ये सब सच है। बस इतना सुनते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोस्ती का यही सिला दिया? जलन में अंधा हो गया तू? समीर अब पूरी तरह टूट चुका था। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे अर्जुन के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। अर्जुन, मुझे माफ कर दे भाई। मैं जलन में अंधा हो गया था। मैं देख नहीं पा रहा था कि तू आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे छूट रहा हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसके सामने उसका वही दोस्त था जिसके साथ उसने बचपन बिताया था, जिसके साथ उसने हर खुशी और हर दुख साझा किया था। लेकिन आज वही दोस्त उसके सामने अपराधी बनकर खड़ा था। अर्जुन के मन में दो भाव चल रहे थे, गुस्सा और पुरानी दोस्ती। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने समीर को उठाया। अर्जुन ने धीरे से कहा, समीर, तूने जो किया वो बहुत गलत था। दोस्ती में भरोसा होता है, लेकिन तूने उस भरोसे को तोड़ दिया। अगर तू मुझसे खुलकर बात करता तो शायद मैं खुद तेरी मदद करता। समीर सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जब सच्चाई सामने आ जाती है तो हर गलत जादू खुद ही खत्म हो जाता है। और सच में उस दिन के बाद से अर्जुन की दुकान पर धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे, जैसे किसी ने जादू खत्म कर दिया हो। कुछ ही दिनों में अर्जुन की दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी। लोग फिर से लाइन में लगने लगे। 70 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी फिर से गांव में चर्चा का विषय बन गया। दूसरी तरफ समीर की हालत खराब हो गई थी। अब लोग उसकी दुकान पर आना कम कर चुके थे, क्योंकि गांव में उसकी बदनामी फैल चुकी थी। कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो अकेला बैठा रहता और अपनी गलती पर पछताता रहता। एक दिन अर्जुन उसकी दुकान पर गया। समीर ने उसे देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, समीर, क्या तू अभी भी मुझसे दोस्ती रखना चाहता है? समीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो आज भी तुझे अपना भाई मानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। समीर ने तुरंत पूछा, क्या शर्त? अर्जुन बोला, अब से हम दोनों साथ में काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, जलन नहीं करेंगे। समीर ने बिना सोचे तुरंत हां कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर एक नई बड़ी दुकान खोली। उसका नाम रखा अर्जुन समीर बिरयानी हाउस। इस बार दोनों ने मिलकर काम किया। अर्जुन स्वाद संभालता, समीर ग्राहकों को संभालता। दोनों की जोड़ी फिर से हिट हो गई। अब गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल